वेलकम इन सोनू सर क्लासेस। तो दोस्तों आज हम आपको 7.5 के बारे में बताते हैं। तो 7.5 की जो क्वेश्चन है वो आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड हैं। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है यानी इनको कैसे ब्रेकआउट करते हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन मोस्टली 3 टाइप्स की होती हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप ये है कि x/x हो या कुछ और हो या यहाँ 1 पावर हो। पहली बात तो इसकी एक ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन में कौन से फंक्शन टूटते हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि जो अंश है वो हर से छोटा होना चाहिए। अंश अगर हर से छोटा है तो वही फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकआउट हो सकती है। अदरवाइज अंश अगर हर से बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकआउट नहीं होगी। तो अब यहाँ देख रहे हैं इसकी पावर इसका मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 2 आएगी और यहाँ पावर 1 है तो ये आंशिक भिन्न में टूट सकती है, पार्शियल फ्रैक्शन टूट सकती है। तो कैसे तोड़ेंगे? ये फर्स्ट टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है और इसकी पहचान क्या है कि नीचे के जो ब्रैकेट होते हैं वो लीनियर कोष्टक होते हैं। यानी लीनियर का मतलब जिसकी x की पावर प्रत्येक ब्रैकेट में 1 ही होगी। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इसको फर्स्ट टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन में रखा गया है। इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको तोड़ने के लिए हम यहाँ पहले वाले को ब्रैकेट को x a के नीचे मानेंगे और दूसरे वाले को b के नीचे मानेंगे और अगर ब्रैकेट और भी हो तो उसको c के नीचे और फिर d के नीचे, इस तरीके से मानते रहते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, फिर इसका एलसीएम लेते हैं हम दोनों साइड का। यहाँ तो ऑलरेडी हुआ है x माइनस बी और यहाँ करेंगे तो x माइनस ए और x माइनस बी इसका एलसीएम हो गया और यहाँ से हो जाएगा भाई x माइनस बी और इंटू ए और प्लस के x माइनस ए इंटू बी। यहाँ से दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस के बी इंटू ए प्लस x माइनस ए इंटू बी। ये हमारा हो गया। अब हमें दोनों तरफ से कंपेयर करके तुलना करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू, तो a की और b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को, जितने हमारे पास ब्रैकेट होते हैं लीनियर ब्रैकेट, उनको हम 0 करा रख लेते हैं सबसे पहले। तो x माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। तो लिखेंगे यानी दोनों को अच्छा न करो, x इज इक्वल टू b रखने पर, ऐसे लिख दो रखने पर। तो यहाँ b रखेंगे, यहाँ हो जाएगा b में से b गया 0 आ गया तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा क्योंकि इसी को तो हमने 0 बनाया था। यहाँ रखेंगे तो b माइनस के a इंटू में b, तो दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन में b माइनस के a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के b अपॉन में a माइनस के b, यानी नीचे से माइनस कॉमन ले लिया जो कि ऊपर चला गया। अब हमारे पास दूसरा ब्रैकेट ये है x माइनस a, तो x माइनस a को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, a आ जाएगी। तो अब रख दो x बराबर a रखने पर, जब a रखेंगे तो a वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू a माइनस के b और यहाँ से a हो जाएगा प्लस के ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो a अपॉन में a माइनस के b आ जाएगी। अब इन वैल्यूज को a और b की वैल्यू जो निकल के आई हैं उनको उठाकर आप यहाँ लगा दोगे तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि x अपॉन में x माइनस ए जो था और इंटू एक्स माइनस बी था, इसकी जो वैल्यू आ गई पार्शियल फ्रैक्शन में वो a की वैल्यू कितने है, a अपॉन में a माइनस बी और x माइनस के a, पहले वाला ब्रैकेट ये वाला। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या है, माइनस के b अपॉन में a माइनस के b और दूसरा ब्रैकेट x माइनस के b। इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे कि a 1 अपॉन a माइनस बी कॉमन है हमारा, तो बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से आ जाएगा a अपॉन में x माइनस ए और माइनस b अपॉन में x माइनस के b। ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हमारा सही है गलत है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको अगर हम सॉल्यूशन करें पूरे को तो इसकी वैल्यू जस्ट ये आ जाएगी, जो का तो आ जाएगी। यानी इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। इसकी खास पहचान है। यानी इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया और ये फर्स्ट टाइप की है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट आउट कर लीजिए। तो भाई फर्स्ट टाइप पे जो आधारित प्रश्न है वो ये है, यानी फर्स्ट टाइप से जो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न बताई हैं तो उस आधार पे ये पहला क्वेश्चन होगा, लिख दिया मैंने क्वेश्चन। दूसरा भी होगा, दूसरा डायरेक्ट भी हो सकता है फॉर्मूले से, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा इसको। तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा भी होगा और क्वेश्चन नंबर 17 भी होगा, 22 भी होगा। ये जो क्वेश्चन है आपके वो फर्स्ट टाइप पर आधारित प्रश्न हैं, ये वाले हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 17वां और 22वां, ये फर्स्ट टाइप से होंगे, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा। इनमें से एक एक बताता हूँ, बाकी आपको अपने आप करने हैं। अब मैं इसको मिटा के दोबारा करता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने पहले इसी को सिलेक्ट किया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता दूंगा, तो लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। फेस आ रहा है मेरा, नहीं आ रहा इसमें? ठीक है। तो इसको पहले को वही तरीका, ए के नीचे मानेंगे, इसको बी के नीचे मानेंगे और इसको मानेंगे सी के नीचे। एलसीएम ले लेंगे, वही तरीका जो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताया है। एलसीएम सेम आ जाता है और ऊपर से इससे ये कट गया तो ये दोनों बचेंगे ब्रैकेट, तो x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू ए बचेगा, प्लस के ये वाला बीच वाला कटेगा तो अब बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बी बचेगा, और प्लस के तीसरा वाला ब्रैकेट कटेगा तो x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू सी बचेगा हमारे पास। ये नीचे वाला कट जाता है तो यहाँ से 3x माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाए x माइनस 2 x माइनस 3 इंटू ए प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू बी। आशु कुमार बात ना करें, सी। तो यहाँ से आपको 3 ब्रैकेट दिखाई दे रहे होंगे। एक तो हमारे पास x माइनस 1 था, x माइनस 2 था, x माइनस 3 था। तीनों ही लीनियर ब्रैकेट हैं, लीनियर कोष्टक हैं, यानी जिसकी पावर 1 है, रैखिक कोष्टक। तो अब आप क्या करोगे, बारी बारी से इनको 0 करार रखोगे। तो इसको 0 बनाना है हमें, पहले ब्रैकेट को x बराबर 1 को यहाँ से बना सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो x इज इक्वल टू पहले 1 रख दो इसमें, तो पुट x इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे तो यहाँ से 1 बनेगा, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 1 3 एकम 3 में से 2 गया तो 1 गया तो 2 बचा। यहाँ से 1 रखेंगे तो माइनस के 1 आएगा, यहाँ से 1 रखेंगे तो माइनस के 2 आएगा इंटू ए, और बाकी सभी ब्रैकेट जैसे इसमें 1 है वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि 1 रखा ये 0 पूरा, 1 रखा ये पूरा 0। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आई माइनस से माइनस प्लस आ गई, तो ए की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। दूसरा ब्रैकेट x इज इक्वल टू 2, तो पुट x इज इक्वल टू 2। जब 2 रखेंगे तो 2 3 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा यहाँ, और 2 वाले ब्रैकेट 0 हो जाएंगे, ये 0। यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 2 में से 3 गया तो माइनस के 1 बचा इंटू बी, और ये भी 0। तो b की वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, माइनस के 5 आएगी। इसी तरीके से पुट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि तीसरा ब्रैकेट 3 है, तो 3 रखेंगे तो 3 3 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। यहाँ 3 रखेंगे तो ये वाला 0, ये वाला 0, यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 इंटू 3 में से 2 गया तो 1 इंटू सी। तो सी की वैल्यू हम देख रहे हैं कितने आएगी, 4। तो पहले आप इतना नोट करेंगे, फिर मैं आगे करूँगा इसको। तो दोस्तों यहाँ तक आ गए हम। जैसे कि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकआउट किया था, ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। ये इसका दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड का। जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो कुल मिला के ये है कि इसका इंटीग्रेशन हम इसको करेंगे अब। तो 1/x का होता है log x माइनस के 1। ये वही फॉर्मूला है, x माइनस 1 को t मान लो, तो 1/t log t हो गया, t की वैल्यू रख दी। इसी तरीके से यहाँ 5 कॉन्स्टेंट है, यहाँ भी एक पावर है, तो x माइनस 2, नीचे अगर एक पावर हो तो लॉग में आती है, आपको पता ही है पहले 4, और यहाँ भी एक पावर है तो x माइनस के 3 और प्लस के c। यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे n log m का, तो ये पावर ऊपर चली जाती है, log x माइनस 1 माइनस के log x माइनस 2 की पावर 5। आगे इसको करेंगे प्लस के log x माइनस 3 की पावर 4। अब जो प्लस में है वो गुणा में आ जाएंगे, क्योंकि log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, और जो माइनस में है वो डिवाइड में आ जाएंगी। तो log x माइनस 1 x माइनस 3 की पावर 4 बटे में x माइनस 2 की पावर 5, ये माइनस में था इसलिए। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर, इसका जो आंसर आया वो ये आया। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मैं आपको बताया था कि इसके 2 तरीके हैं। आसान तरीका ये है कि ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, जो कि आपने पीछे पढ़ा है
एक्स स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2a, ए की वैल्यू 3 है, log एक्स माइनस के ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस फॉर्मूले को इससे पहली वाली एक्सरसाइज में। तो ये आपका आंसर ये आ गया डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से ना करें और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम कि 1/x माइनस के 3 और x प्लस के 3, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे और इसको a के नीचे मान लेंगे, इसको b के नीचे मान लेंगे, जो अभी क्वेश्चन बताया उसकी तरह हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर भी सेम आएगा। तो आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिए हैं, इस तरीके से आप करके देख लेना, आपका थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा डायरेक्ट भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि हम पहले इसके फैक्टर कर लेंगे, नीचे वाले के जो डिनोमिनेटर है हमारा इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x प्लस के x प्लस के 2, दो के पेयर बना लेंगे। तो 2x अपॉन में यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा और प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x अपॉन में x प्लस 2 और इंटू x प्लस 1, यानी कुल मिला के इसके फैक्टर 2 आ गए हमारे। अब इसको हम a के नीचे मान सकते हैं, इसको b के नीचे मान सकते हैं और फर्स्ट टाइप ही पार्शियल फ्रैक्शन का लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपकी ये भी समझ आ गया होगा, आप इसको करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं।